हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जुमे का दिन है, 11 बज चुके हैं और घर की हो रही है डीप क्लीनिंग प्लस आज करनी है कुकिंग क्योंकि कल रात को सोते वक़्त मुझे शदीद क्रेविंग हुई कि मुझे यखनी वाला पुलाव खाना है और उसके साथ उसमें सफ़ेद चने भी ऐड हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि रात को चने भिगोए और अब जो है चिकन भी डीफ्रॉस्ट हो गया है। मैं बनाने वाली हूँ यखनी वाला पुलाव, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इस व्लॉग के एंड में भी बता दूंगी, थंबनेल में भी शो हो चुका होगा। ये जी मेरी काम वाली माई। अच्छा, तो मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैं बहरीन जा रही हूँ। बहरीन यहाँ से बहुत ही करीब है, तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे। एक यानी कि यहाँ से हम जब मेरे घर से निकलेंगे तो जस्ट हमने क्या करना है कि एक पुल क्रॉस करना है और हम बहरीन पहुंच जाएंगे। तो तकरीबन बस आधा घंटा लगता है बहरीन पहुंचने में। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं सऊदी दिखाऊंगी डिफरेंट स्पॉट्स पे जाके, होमवर्क जारी है। कई छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने कलेक्ट कर ली है, मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे जो है मुझे सैर के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, एक दिन में हम कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं बहरीन को। तो ये है जनाब प्लान। तो मैंने सोचा कि अब घर की सफाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट कर लूँ आज और कुकिंग भी आज कर लूँ क्योंकि कल सुबह 6 बजे हम लोगों ने निकलना है। तो अभी मैं ना साथ साथ आप लोगों को शो करूँगी अपनी पैकिंग के साथ साथ मैं क्या चीज़ें लेके जाऊँगी। प्लस मैं आप लोगों को ये भी गाइड करूँगी कि अगर आप वन डे ट्रिप के लिए बहरीन जा रहे हैं खूबर से, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपने पास आपके पास होना ज़रूरी है। क्या बजट होना चाहिए आपका, आपके बैकपैक में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यस, ये कुछ इरादा है। तो देखते हैं कि ट्रिप कैसा रहता है। आई एम सो एक्साइटेड। और प्लान बहुत अरसे से था बट एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे साथ जाने के लिए ना कोई ग्रुप बन नहीं रहा था। तो फाइनली मैं गुस्से में आ गई और मैंने अकेले ही एग्जिट री एंट्री लगवाया, गाड़ी अरेंज की और मैं प्लान कर रही थी। तो मेरी दो दोस्तें जो थी वो मेरे साथ शामिल हो गई। उन्होंने कहा अच्छा यार चलो हम भी चलते हैं, जाना तो हमने भी है कभी ना कभी, तो वाई नॉट कि हम चलते हैं। यार ये आपके चैनल के ऊपर जब ऐड आता है ना, ओए होए होए, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। वरना तो ऐड आए तो हम फटाफट स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको भी पता हो कि क्या चीजें रखना जरूरी है। और दूसरी बात ये, अगर आप नहीं प्लान करें तो आप मेरे साथ मिलके बहरीन का ट्रिप करें, विजिट करें और हम बहुत मजा करने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैरियत रखें। चलो जी, मिलते हूँ अब अगले क्लिप में। हाँ जी, तो जो ख्वाब मैंने कल रात को देखा था वो पाया तकमील को पहुंच चुका है। ये देखें जी, यखनी पुलाव, भाप उड़ रही है विद सफ़ेद चने, उसके साथ ये रायता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी जो प्लेट मैंने तैयार की है ये हमसायों के लिए, पहला हक हमसायों का। उसके बाद जो है वो मेरी प्लेट है। यस, ये मेरे चावल हैं, ये रायता है और मेरे पास डकार वाला पानी नहीं है तो इट्स ओके, आज हम उसके बगैर खाएंगे। और दूसरी बात ये कि जल्दी से इनके चावलों के साथ इंसाफ कर लूँ मैं, उसके बाद बहरीन जाने की तैयारी करनी है भाई, पैकिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि हमारा पैकिंग का क्या सीन है। चलो जी, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, आई होप कि अच्छे बने हो। हाँ जी, तो तकरीबन सारे कामों से हमने निबड़ लिया है। अब मैं ज़रा पेट्रोल रीफ़िल कर लूँ, उसके बाद जो है घर बात करूँगी इंशाल्लाह ताला और फिर उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग बहरीन के लिए और सोचेंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए। एक दिन के लिए जाना है, सुबह जाना है और शाम को इंशाल्लाह ताला वापस आ जाना है। तो फिर बहुत हैवी किस्म का और बड़ा वाला तो वो ट्रैवलिंग बैग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी ना, बस वो इतनी हो कि एक दिन में के लिए काफ़ी हो, क्योंकि गाड़ी हमारे पास होगी, गाड़ी हमने बुक कर ली है और वो सारा दिन रहेगी मेरे पास ही। तो जो भी चीज़ें हैं वो गाड़ी में रख सकते हैं क्योंकि हमने होटल वगैरह कोई बुक नहीं किया क्योंकि होटल का कोई सीन नहीं है। अभी मैं मेन जो उनके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी लिस्ट बनाती हूँ और चीज़ें इकट्ठी करती हूँ अकॉर्डिंगली। इस वक्त जनाब टाइम हो रहा है 3 बजे और वो रहा डेजर्ट डायरी। क्रेजी यार, हर वक्त इधर चला रहता है। एनीवे इट्स ओके, खुद को खुद नहीं सपोर्ट करना तो और किसने करना है, आप भी करते हैं नो डाउट। कितना ही अच्छा लग रहा है इस वक्त, सारा घर जो है ना मैंने चकाचक नीट एंड क्लीन कर लिया है। दोपहर का खाना हो गया, बर्तन धुल गए हैं और आखिरी काम जो है पेट्रोल की रीफिलिंग का, वो करने के बाद इंशाल्लाह ताला घर बात करके फिर हम बहरीन की पैकिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, मेरे साथ रहें। ये व्लॉग तो कल आ जाएगा और बहरीन वाले जो व्लॉग्स हैं वो लेट्स सी के। तो जो है चाय को फेंटा लगाना होता है ना, फिर चाय को अगर हम इस तरह से बीट करते हैं तो बहुत ही फ्रॉथी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाय बनती है।
और यस, देखिए ओहो ओहो ओहो, इससे पहले कि चाय उबाला मार के बाहर आए, आँच हल्की। और बाकी मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रिप की वो मेरे ऊपर है। बाकी जो दोनों मैडम्स हैं वो टोटली मेरे ऊपर रिलाई कर रही हैं, और इवन दे आर नॉट कीपिंग पैनाडोल विद देम। वो कह रही है मैडम हमने इजी होकर इंजॉय करना है, आप अपने व्लॉग बनाएं और सारा कुछ जो है ना आप मैनेज करें। आई एम नॉट अ गुड मैनेजर बट आई कैन ट्राई। हाँ, मैंने यूएसए का प्लान ट्रिप जो था वो बहुत अच्छा प्लान किया था और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो सेट हो गया है कि अगर मैं यूएसए जा सकती हूँ अकेली तो फिर बहरीन तो मैं जा ही सकती हूँ इंशाल्लाह। बहरीन यहाँ से जी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की ड्राइव पे है। मैं सारा आपके साथ बजट से लेके और एक्सपीरियंस तक एवरीथिंग आई विल शेयर इंशाल्लाह, ताकि अगर कोई जाने वाला है तो उसको मेरे व्लॉग्स का कोई ना कोई फायदा हो। और ये है वो वाला 5 रियाल वाला कप येलो वाला, आज मैं इसमें चाय पीऊंगी। तो चलें सही है जी, अब मैं चाय पीती हूँ, घर बात करती हूँ और उसके बाद जो है हम लिस्ट आउट करते हैं। वीज़ा जो है वो मैंने लगवा लिया थी क्योंकि सऊदी हुकूमत जो है ना आपको एग्जिट री एंट्री वीज़ा कहती होती है। ये रहा उसका प्रिंट, इसकी PDF भी है मेरे पास। तो ये जो है मुझे दिखाना होगा सऊदी अरेबिया में री एंटर करते वक्त, ठीक है। तो एग्जिट के वक्त तो इशू नहीं होगा। और जो बहरीन का वीज़ा है वो हमें वहीं पे ऑन अराइवल मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास रेजिडेंट परमिट है, यानी कि इकामा है। इकामा होल्डर होने की वजह से हमें वहाँ ऑन द स्पॉट जो है वो बहरीन का वीज़ा मिल जाएगा। बाकी मैंने ये सुन रखा है कि वहाँ पे सऊदी रियाल भी चल जाते हैं, सऊदी नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड भी चल जाता है। सो एक्स्ट्रा कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमारा इरादा फ़िलहाल तो ऐसा वैसा कोई नहीं है कि वहाँ शॉपिंग करें। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ उस जगह को एक्सप्लोर करना। तो आई विल ट्राई कि हम मैक्सिमम स्पॉट्स कम से कम टाइम में विज़िट कर लें ताकि जो है एक अच्छी मेमोरी कलेक्ट हो सके। और एक वैसे भी वो एक सिटी के जितना कंट्री है वो इतना बड़ा तो है नहीं और वो एक दिन में ही विजिट हो जाता है और वेदर भी बेस्ट है। तो इसलिए आजकल चूज़ किया वहाँ जाना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। फिर वही बचते हैं शॉपिंग मॉल्स एंड नथिंग एल्स। चलो जी सही है, मैं ये पेट्रोल रिफिल कर लूँ, उसके बाद मैं घर बात करती हूँ। अब मैं ये बात तीसरी दफ़ा कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं अपना मोबाइल खाली करती हूँ, यहाँ से इसमें से सारा एक्स्ट्रा डाटा क्लियर करती हूँ। और यस, तो मिलती हूँ आपसे अगले क्लिप में। हाँ जी, तो इस वक्त हो रहे हैं 5:50, 6 बजने वाले हैं। मैंने अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल के रख ली हैं और ये है आज का शाही जोड़ा जो मैंने जेब तन करना है। और इट लुक लाइक अ बाया, तो प्लेन है बिल्कुल और बहुत ही कंफर्टेबल है। एथनिक से मैंने लिया था और ये ट्रेंच कोट जो है वो ये मैंने यहाँ से लिया था, सऊदी से ही। तो ब्रांड मुझे कोई नहीं याद बाय द वे, लेकिन ये है कि मैंने थोड़ी सी ग्रीन थीम रखी है। और एक आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो शूज़ वो पहने जो आपके आजमाए हुए हैं। कभी भी नया जूता पहन के सफ़र पे नहीं निकलना चाहिए। तो इसलिए मेरे ये जॉगर्स जो हैं चाहे इनकी शक्ल पे मत जाएं, ये बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत 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 ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो यस, ये फिटे हुए जॉगर्स ये पहनूंगी ताकि मैं सारा दिन जो है मज़े से चल सकूं। और उसके बाद जो है ये मेरा ड्रेस है, इंशाल्लाह ताला ये पहनूंगी। और चूँकि हवा ठंडी ठंडी है यहाँ पे तो इस वजह से ट्रेंच कोट पहनना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हवा कल से बहुत तेज़ चल रही है और यहाँ से आधे घंटे के फासले पे बहरीन है। तो इसलिए जो मौसम यहाँ पे है करंटली वही एग्जैक्टली वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हमें ट्रेंच कोट, जर्सी वगैरह कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है। तो ये इसका थोड़ा थिक सा स्टफ है और बहुत मोटा नहीं है बट प्लेजेंट लगता है इसको पहन के और मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं। और यस, उसके बाद जी आते हैं इस तरफ, ये है मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें। तो ये आप लोगों के लिए भी एक ट्रैवल गाइड हो सकती है तो इसलिए मैंने सोचा कि डिस्प्ले कर दूं। अच्छा, इसमें तो हैं हमारी सारी ज़रूरत की मेडिसिन वगैरह और ज़रूरत की सारी चीज़ें, ठीक है, जिसमें च्युइंगम से लेके पैनाडोल तक एवरीथिंग इज़ इन दिस पाउच। सो ये फर्स्ट एड बॉक्स है। फिर ये मैं एक छोटा सा अपने साथ हैंड्स फ्री का ही ये एक पाउच है, इसमें मेरे हैंड्स फ्री हैं और मेरी एक्स्ट्रा हेयर पिन्स हैं। मैं स्कार्फ लेती हूँ, हिजाब लेती हूँ तो उसके ऊपर बहुत सारी पिन्स लगती हैं और बाज़ औक़ात कोई ना कोई पिन मिसप्लेस हो जाए तो स्कार्फ की सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें एक्स्ट्रा पिन्ने मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ। जब मैं उम्रा पे भी जाती हूँ ये मेरे साथ होता है। जितने उम्रे मैंने किए हैं उतने इसने किए हैं अच्छा, ये मेरा वो है माइक का पाउच। तो इसमें जो है कैमरे का माइक होगा और ये फिर मैं इसमें डाल के रखती हूँ ताकि वो ढूंढना ना पड़े। वो जो गुंजल मच जाता है ना बैग्स के अंदर, मुझे जहर लगता है अच्छा जी,
हैंड क्रीम इज़ अ मस्ट। हवा बहुत चलती है, ये भी वैसे निचोड़ निचोड़ के निकालने वाली हुई पड़ी है, ख़त्म हो गई है, बट दिस हैंड क्रीम इज़ वेरी वेरी गुड। ये मैंने बाथ एंड बॉडी शॉप से ली थी, शिया बटर। शिया बटर चाहे वो आप लोशन में लें या हैंड क्रीम में लें, इट ऑलवेज हाइड्रेट योर हैंड्स, मतलब अच्छा वाला मॉइस्चराइज हो जाता है हाथ। अच्छा जी, उसके बाद घड़ी, इसको भी चार्ज करना है। सन ग्लासेज इज अ मस्ट मस्ट मस्ट। सन ग्लासेज एक ये हैं, एक इसके अंदर है, इसके अंदर मेरी नज़र की ऐनक भी है जो कि मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ बाय द वे। तो खैर सन ग्लासेज, उसके बाद आपका पासपोर्ट। इसमें मेरा पासपोर्ट है और ये है एग्जिट री एंट्री वीज़ा का डॉक्यूमेंट जो मुझे सऊदी में दोबारा एंटर होते वक्त सऊदी की गवर्नमेंट को शो करना होगा जब मैं बहरीन से वापस आऊँगी। तो ये मेरा एग्जिट री एंट्री है, इसके बगैर हम निकल नहीं सकते। मुझे पाकिस्तान भी जाना हो, घर जाना हो, तो ये एग्जिट री एंट्री वीज़ा मुझे लगवाना होता है, ठीक है। ये उसका डॉक्यूमेंट हो गया। फिर आपका पावर बैंक, एक ये है, एक मैंने उधार मांग लिया है अपनी दोस्त से कि आपका भी मैंने यूज़ करना है। एक ये गिम्बल है, अगर कहीं पे मैं गिम्बल यूज़ कर सकी तो आई विल यूज़ इट। ये खैर बस ऐसे मुझसे मैंने ख़रीद लिया, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें माइक नहीं यूज़ कर पाती मैं, जिसकी वजह से ये मेरे किसी काम का नहीं है। नॉइज़ का बहुत इशू बनता है। एनीवे, इन केस अगर मेरे पास बैटरी पावर बैंक में चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो ये भी एक दफ़ा आपके फ़ोन को एक दफ़ा ये भी चार्ज कर देता है। अच्छा जी, ये स्टैंड है, कैमरा स्टैंड। आजकल ये जो है ना, कसमें ऐसे लग रहा है जैसे वो हमारी पंजाब पुलिस नहीं होती, जब कोई जब कोई फड़ा जाता है ना तो उसके पास से जो जो चीज़ें बरामद होती है वो टेबल पे ऐसे डिस्प्ले हुई होती है जैसे ये मेरी चीज़ें डिस्प्ले हुई है। तो एनीवे, ये है मेरे फ़ोन का स्टैंड जो मैंने यूज़ करना है फॉर व्लॉगिंग, ठीक है जी। अच्छा, ये फिर सन ग्लासेस हो गए इसमें, और इसमें आपका नज़र की ऐनक भी आ गई। ये आ गया जी मेरा लक्ष्मी वाला वॉलेट, इसके बगैर हम 2 टके के भी नहीं है बाहर। तो ये लक्ष्मी वाला वॉलेट है, इसमें इकामा भी है, इसमें मेरे क्रेडिट कार्ड भी है, इसमें मेरा बैंक कार्ड, एवरीथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और उसके बाद ये वाला मैं क्रॉस बॉडी बैग यूज़ करूँगी, दिस वन। ये बहुत लाइट वेट है, लेदर का है और ये बहुत ही लाइट वेट है। ये मेरा बैक पैक है, इसको पहन के माँ बदौलत चले फिरेंगे। उसके अंदर एक अदद एक्स्ट्रा सूट है लाजमी, हालांकि हमारा 1 डे ट्रिप है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फॉर इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है तो एक एक्स्ट्रा सूट इसके अंदर है। अच्छा, अब ये कॉलर मुझे यूज़ नहीं करना क्योंकि ट्रैवल तो इतना लंबा है नहीं, ये उम्रा पे जाते हुए यूज़ होता है या पाकिस्तान जाते हुए यूज़ होता है। कॉलर यूज़ नहीं करूँगी, बट यस अम्ब्रेला मैं बैग में रख लूँगी लाजमी तौर पर, क्योंकि आज यहाँ पे वेदर काफ़ी क्लाउडी था, कल भी क्लाउडी था। वैसे मुझे चेक कर लेना चाहिए कि बहरीन का मौसम कल कैसा है, बट इन केस कोई बूंदाबांदी हो जाए तो इसलिए अम्ब्रेला जो है ये मैं रखूंगी। फिर मेरे पास जो आईफोन है, जब मैंने खरीदा था तो व्लॉगिंग का तो कोई सीन नहीं था। अब जनाब इसमें 5-7 वीडियोस बनती हैं HD क्वालिटी की, 4K क्वालिटी की, तो क्या होता है कि वो मेरी फुल होना शुरू हो जाती है। तो ये मैकबुक मैं अपने साथ ही रखूंगी क्योंकि गाड़ी हमने बुक की हुई है सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारी गाड़ी हमारा होटल हो गई तो मैकबुक मैं अपने साथ रखूंगी कि इन केस मेरा मोबाइल ओवरलोड हो जाता है, लेट्स सपोज कि मुझे ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है वहाँ पे, तो फिर मैं साथ के साथ अपनी जो वीडियोस हैं वो इसमें एयर ड्रॉप करती रहूँगी ताकि मेरा फ़ोन खाली होता रहे। इसको भी फुली चार्ज करके इसको भी साथ रखूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेरी सारी चीज़ें जो मैंने लेके जानी है। और बाकी ये प्लान किया है कि पानी की बोतल जो है, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी कुछ रख लेंगे। बाकी हमने प्लान किया हुआ है सारा कि हमने जाना कहाँ कहाँ है, वो मैंने सारे पॉइंट्स बना दी के अपनी फ्रेंड्स का हमने ग्रुप बनाया है। 3 लोग हम जा रहे हैं तो तीनों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो फिर उन सारे स्पॉट्स का हम इंशाल्लाह एक एक व्लॉग आपसे शेयर करेंगे। सो लेट्स गो टू बहरीन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। देखते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आप भी मेरे साथ साथ रहें और मेरे साथ जो है आप ये एक्सपीरियंस करें। और यस, आप लोग जो है सारी एपिसोड्स देखिएगा। मैं इसकी एक पूरी सीरीज बनाऊंगी, ये उस सीरीज का पार्ट 1 है, पहली किस्त है, और लेट्स सी कि इसके आगे कितनी एपिसोड्स होंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। मजीद मुझे कुछ ऐड करना हुआ तो आई विल ऐड। और यस, दिस इज इट। थैंक यू सो मच और फॉर योर सपोर्ट। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड ट्रिप था मेरा बहरीन का। हो नहीं पा रहा था प्लान, क्योंकि साथ जाने के लिए अच्छा सा सेटअप बन नहीं रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेट्स सी कि कैसा रहता है। आई शेयर माई एक्सपीरियंस और आई होप कि अच्छा रहेगा। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।